भगवान श्री राम, सीता, लक्ष्मण, भरत तथा शत्रुघ्न संबंधी विविध मंत्रों के अनुष्ठान की संक्षिप्त विधि। सनत कुमार जी कहते हैं, नारद, अब भगवान श्री राम के मंत्र बताए जाते हैं जो सिद्धि प्रदान करने वाले हैं और जिनकी उपासना से मनुष्य भवसागर के पार हो जाते हैं। सब उत्तम मंत्रों में वैष्णव मंत्र श्रेष्ठ बताया जाता है। गणेश, सूर्य, दुर्गा और शिव संबंधी मंत्रों की अपेक्षा वैष्णव मंत्र शीघ्र अभिष्ट सिद्ध करने वाला है। वैष्णव मंत्रों में भी राम मंत्रों के फल अधिक हैं। गणपति आदि मंत्रों की अपेक्षा राम मंत्र कोटि कोटि गुणों से अधिक महत्व रखते हैं। विष्णु शैया, आ के ऊपर विराजमान अग्नि, र का मस्तिष्क यदि चंद्रमा अनुस्वार से विभूषित हो और उसके आगे रामाय नमः ये दो पद हों तो ये राम रामाय नमः मंत्र महान पापों की राशि का नाश करने वाला है। श्री राम संबंधी महत्वपूर्ण मंत्रों में ये षडक्षर मंत्र अत्यंत श्रेष्ठ है। जानकर और बिना जाने किए हुए महापात एवं उपपातक का सब इस मंत्र के उच्चारण मात्र से तत्काल नष्ट हो जाते हैं, इसमें संशय नहीं है। इस मंत्र के ब्रह्मा ऋषि, गायत्री छंद, श्री राम देवता, राम बीज और नमः शक्ति है। संपूर्ण मनोरथों की प्राप्ति के लिए इसका विनियोग किया जाता है। 6 दीर्घ स्वरों से युक्त बीज मंत्र द्वारा षडन्यास करें, फिर पिठन्यास आदि करके हृदय में रघुनाथ जी का इस प्रकार ध्यान करें। घटा के समान श्याम हैं, वे विरासन लगाकर बैठे हैं। दाहिने हाथ में ज्ञान मुद्रा धारण करके उन्होंने अपने बाएं हाथ को बाएं घुटने पर रख छोड़ा है। उनके वाम पार्श्व में विद्युत के समान कांतिमती और नाना प्रकार के वस्त्र आभूषणों से विभूषित सीता देवी विराजमान हैं। उनके हाथ में कमल है और वे प्राणवल्लभ श्री रामचंद्र जी का मुखारविंद निहार रही हैं। इस प्रकार ध्यान करके मंत्रोपासक 6 लाख जप करें और कमलों द्वारा प्रवज्जलित अग्नि में दशांश होम करें। तत्पश्चात ब्राह्मण भोजन करावें। मूल मंत्र से इष्ट देव की मूर्ति बनाकर उसमें भगवान का आवाहन और प्रतिष्ठा करके साधन विमलादि शक्तियों से संयुक्त वैष्णव पीठ पर उनकी पूजा करें। भगवान श्री राम के वाम भाग में बैठी हुई सीता देवी की उन्हीं के मंत्र से पूजा करनी चाहिए। श्री सीताय स्वाहा ये जानकी मंत्र है। भगवान श्री राम के अग्रभाग में श्रांग धनुष की पूजा करके दोनों पार्श्व भागों में बाणों की अर्चना करें। केसरों में 6 अंगों की पूजा करके दलों में हनुमान आदि की अर्चना करें। हनुमान, सुग्रीव, भरत, विभीषण, लक्ष्मण, अंगद, शत्रुघ्न तथा जाम्बवान इनका क्रमशः पूजन करना चाहिए। हनुमान जी भगवान के आगे पुस्तक लेकर बाँच रहे हैं। श्री राम के दोनों पार्श्व में भरत और शत्रुघ्न चमर लेकर खड़े हैं। लक्ष्मण जी पीछे खड़े होकर दोनों हाथों से भगवान के ऊपर छत्र लगाए हुए हैं। इस प्रकार ध्यानपूर्वक उन सब की पूजा करनी चाहिए। तदनंतर अष्टदलों के अग्रभाग में सृष्टि, जयंत, विजय, सुराष्ट्र, राष्ट्रपाल अथवा राष्ट्रवर्धन, अकूप, धर्मपाल तथा सुमंत्र की पूजा करके उनके बाह्य भाग में इंद्र आदि देवताओं का आयुध सहित पूजन करें। इस प्रकार भगवान श्री राम की आराधना करके मनुष्य जीवन मुक्त हो जाता है। धृताप्त, शतपर्वी से आहुति करने वाला पुरुष दीर्घायु तथा निरोग होता है। लाल कमलों के होम से मनोवांछित धन प्राप्त होता है। पलाश के फूलों से हवन करके मनुष्य मेधावी होता है। जो प्रतिदिन प्रातःकाल पूर्वोक्त षडक्षर मंत्र से अभिमंत्रित जल पीता है वो 1 वर्ष में कवि सम्राट हो जाता है। श्री राम मंत्र से अभिमंत्रित अन्न भोजन करें, इससे बड़े बड़े रोग शांत हो जाते हैं। रोग के लिए बताई हुई औषधि का उक्त मंत्र द्वारा हवन करने से मनुष्य क्षण भर में रोग मुक्त हो जाता है। प्रतिदिन दूध पीकर नदी के तट पर या गौशाला में 1 लाख जप करें और धृतयुक्त खीर से आहुति करें तो वो मनुष्य विद्यानिधि होता है। जिसका आधिपत्य प्रभुत्व नष्ट हो गया है ऐसा मनुष्य यदि शाकाहारी होकर जल के भीतर 1 लाख जप करे और बेल के फूलों की दशांश आहुति दे तो उसी समय वो अपनी खोई हुई प्रभुता पुनः प्राप्त कर लेता है, इसमें संशय नहीं है। गंगा तट के समीप उपवास पूर्वक रहकर मनुष्य यदि 1 लाख जप करे और त्रिमधुयुक्त कमलों अथवा बेल के फूलों से दशांश आहुति करे तो लाज लक्ष्मी प्राप्त कर लेता है। मार्गशीर्ष मास में कंदमूल फल के आहार पर रहकर जल में खड़ा हो 1 लाख जप करे और प्रवज्जलित अग्नि में खीर से दशांश होम करे तो उस मनुष्य को भगवान श्री रामचंद्र जी के समान पुत्र एवं पौत्र प्राप्त होता है। इस मंत्र राज के और भी बहुत से प्रयोग हैं। पहले षटकोण बनावें, उसके बाह्य भाग में अष्टदल कमल अंकित करें, उसके भी बाह्य भाग में 12 कल अमल लिखें।
छह कोणों में विद्वान पुरुष मंत्र के 6 अक्षरों का उल्लेख करे। अष्टदल कमल में भी प्रणव संपुष्टिक उक्त मंत्र के 8 अक्षरों का उल्लेख करे। द्वादश दल कमल में काम बीज क्लीं लिखें। मध्य भाग में मंत्र से आवृत नाम का उल्लेख करें। बाह्य भाग में सुदर्शन मंत्र से और दिशाओं में युग्म बीज राम श्रीम से यंत्र को आवृत करें। उसका भूमूर वृक्ष से सुशोभित हो, कोण करदप अंकुश पाश और भूमि से सुशोभित हो, ये यंत्र राज माना गया है। भोजपत्र पर अष्टगंध से ऊपर बताए हुए यंत्र लिखकर 6 कोणों के ऊपर दलों का आवेष्टन करें। अष्टदल कमल के केसरों में विद्वान पुरुष युग्म बीज से आवृत 2-2 स्वरों का उल्लेख करें। यंत्र के बाह्य भाग में मात्रिका वर्णों का उल्लेख करें। साथ ही प्राण प्रतिष्ठा का मंत्र भी लिखें। मंत्रोपासक किसी शुभ दिन को कंठ में, दाहिनी भुजा में अथवा मस्तक पर इस यंत्र को धारण करें। इससे वो संपूर्ण पातकों से मुक्त हो जाता है। स्वबीज राम काम क्लीं सत्यहिम वाक ऐं लक्ष्मी श्रीं तार ओम, इन 6 प्रकार के बीजों से पृथक पृथक जुड़ने पर 5 वर्णों का रामाय नमः मंत्र 6 भेदों से युक्त षडक्षर होता है। यथा राम रामाय नमः, क्लीं रामाय नमः, ह्रीं रामाय नमः इत्यादि। ये 6 प्रकार का षडक्षर मंत्र धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों फलों को देने वाला है। इन 6 के क्रमशः ब्रह्मा, सम्मोहन, सत्य, दक्षिणामूर्ति, अगस्त्य और श्री शिव ये ऋषि बताए गए हैं। इनका छंद गायत्री है। देवता श्री रामचंद्र जी है। आदि में लगे हुए राम क्लीं आदि बीज हैं और अंतिम नमः पद शक्ति है। मंत्र के 6 अक्षरों से षडंग न्यास करना चाहिए अथवा 6 दीर्घ स्वरों से युक्त बीजाक्षरों द्वारा न्यास करें। मंत्र के अक्षरों का पूर्ववत न्यास करना चाहिए। नीचे एक सुवर्ण का विशाल मंडप बना हुआ है। उसके भीतर पुष्पक विमान है। उस विमान में एक दिव्य सिंहासन बिछा हुआ है। उस पर अष्टदल कमल का आसन है, जिसके ऊपर इंद्रनील मणि के समान श्याम कांति वाले भगवान श्री रामचंद्र जी विरासन से बैठे हुए हैं। उनका दाहिना हाथ ज्ञान मुद्रा से सुशोभित है और बाएं हाथ को उन्होंने बाई जांघ पर रख छोड़ा है। भगवती सीता तथा सेवाव्रती लक्ष्मण उनकी सेवा में जुटे हुए हैं। वे सर्वव्यापी भगवान रत्नमय आभूषणों से विभूषित हैं। इस प्रकार ध्यान करके 6 अक्षरों की संख्या के अनुसार 6 लाख मंत्र जप करें अथवा क्लीं आदि से युक्त मंत्रों के साधन में जयाभ श्री हरि का चिंतन करें। पूजन तथा लौकिक प्रयोग सब पूर्वोक्त षडक्षर मंत्र के ही समान करने चाहिए। ओम रामचंद्राय नमः, ओम राम भद्राय नमः, ये 2 अष्टाक्षर मंत्र हैं। इनके अंत में भी ओम जोड़ दिया जाए तो ये 9 अक्षर हो जाते हैं। इनका सब पूजनादि कर्म मंत्रोपासक षडक्षर मंत्र की ही भांति करें। ओम जानकी वल्लभाय स्वाहा ये 10 अक्षरों वाला महामंत्र है। इसके वशिष्ठ ऋषि स्वराट छंद सीतापति देवता हैं। ओम बीज तथा स्वाहा शक्ति है। इन सब का यथास्थान न्यास करना चाहिए। क्लीं बीज से क्रमशः षडन्यास करें। मंत्र के 10 अक्षरों का क्रमशः मस्तक, ललाट, भ्रूमध्य, तालु, कंठ, हृदय, नाभि, उरु, जानु और चरण इन 10 अंगों में न्यास करें। दिव्य अयोध्या नगर में रत्नों से चित्रित एक सुवर्णमय मंडप है, जिसमें मंदार के फूलों से चंदोवा बनाया गया है। उसमें तोरण लगे हुए हैं। उसके भीतर पुष्पक विमान पर एक दिव्य सिंहासन के ऊपर राघवेंद्र श्री राम बैठे हुए हैं। उस सुंदर विमान में एकत्र हो शुभ स्वरूप देवता, वानर, राक्षस और विनीत महर्षिगण भगवान की स्तुति और परिचर्या करें। श्री राघवेंद्र के वाम भाग में भगवती सीता विराजमान हो। उस वामांग की शोभा बढ़ाती है। भगवान का दाहिना भाग लक्ष्मण जी से सुशोभित है। श्री रघुनाथ जी की कांति श्याम है। उनका मुख प्रसन्न है तथा वे समस्त आभूषणों से विभूषित हैं। इस प्रकार ध्यान करके मंत्रोपासक एकाग्र चित्त हो 10 लाख जप करे। कमल पुष्पों द्वारा दशांश होम और पूजन षडक्षर मंत्र के समान है। रामाय धनुष्पाणाय स्वाहा ये 10 मंत्र है। इसके ब्रह्मा ऋषि हैं, विराट छंद है तथा राक्षस मर्दन श्री रामचंद्र जी देवता कहे गए। मंत्र का आदि अक्षर अर्थात रा ये बीज है और स्वाहा शक्ति है। बीज के द्वारा षडंगन्यास करें। वर्णन्यास, ध्यान, पुनश्चरणन तथा पूजन आदि कार्य 10 मंत्र के लिए पहले बताए अनुसार करें। इसके जप में धनुष बाण धारण करने वाले भगवान श्री राम का ध्यान करना चाहिए।
तार। ओम के पश्चात नमो भगवते रामचंद्राय अथवा रामभद्राय। ये 2 प्रकार के द्वादशाक्षर मंत्र हैं। इनके ऋषि और ध्यान आदि पूर्ववत है। श्री पूर्वक, जय पूर्वक तथा जय जय पूर्वक राम नाम है। ये श्री राम जय राम 13 अक्षरों का मंत्र है। श्री राम जय जय राम। इसके ब्रह्मा ऋषि विराट छंद तथा पाप राशि का नाश करने वाले भगवान श्री राम देवता कहे गए। इसके 3 पदों की 2-2 आवृत्ति करके षडंग न्यास करें। ध्यान पूजन आदि सब कार्य दशाक्षर मंत्र के समान करें। ओम नमो भगवते रामाय महापुरुषाय नमः। यह 18 अक्षरों का मंत्र है। इसके विश्वामित्र ऋषि, धृति छंद, श्री राम देवता, ओम बीज और नमः शक्ति हैं। मंत्र के 1, 2, 4, 3, 6 और 2 अक्षरों वाले पदों द्वारा एकाग्रचित्त हो षडंग न्यास करें।